रात के सन्नाटे में भी उस छोटे से घर की एक खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी, और वह रोशनी सिया की मेहनत और उम्मीदों की थी। सिया एक गरीब परिवार की लड़की थी, जिसके घर में माँ, बीमार पिता और छोटी बहन रीना थे, और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सिया दिन में नर्सिंग कॉलेज जाती और रात को एक छोटे अस्पताल में काम करती थी, क्योंकि उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर उसे अपने परिवार को संभालना है तो उसे खुद ही मजबूत बनना होगा। जब बाकी लड़कियां अपनी उम्र के हिसाब से जिंदगी जी रही थीं, तब सिया अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच हर दिन संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अस्पताल में काम करते हुए सिया ने सीखा कि नर्स सिर्फ दवा नहीं देती, बल्कि मरीजों को उम्मीद भी देती है। इसलिए चाहे वह कितनी भी थकी हो, वह हर मरीज के सामने मुस्कुराती रहती थी। एक रात अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला बहुत गंभीर हालत में आई, और सिया ने पूरी रात जाग कर उनकी सेवा की। सुबह जब उनकी हालत थोड़ी सुधरी तो उन्होंने सिया का हाथ पकड़कर कहा कि तुम सिर्फ नर्स नहीं हो, तुम भगवान का रूप हो। और यह सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में नई ताकत आ गई, और उसने और मेहनत करने का फैसला किया। घर की हालत अभी भी खराब थी, और छोटी बहन रीना की शादी की चिंता सिया को हर दिन परेशान करती थी। इसीलिए वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाती थी, ताकि एक दिन अपनी बहन की शादी अच्छे घर में कर सके। कई बार उसे लगता था कि क्या उसकी खुद की जिंदगी भी कभी आसान होगी, लेकिन फिर वह खुद को समझाती कि अभी नहीं तो एक दिन जरूर सब ठीक होगा, और यही सोचकर वह आगे बढ़ती रही। समय बीतता गया और सिया की मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और उसे एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल गई, जिससे उसकी सैलरी बढ़ गई। और उसने सबसे पहले अपने पिता का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाया, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, और घर में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगीं। कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद सिया ने अपनी बहन रीना की शादी बहुत अच्छे से करवाई, और उस दिन सिया को लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब घर में शांति थी, और माँ ने एक दिन सिया से कहा कि बेटा, अब तू अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच। और यह सुनकर सिया कुछ देर चुप रही, क्योंकि उसने इतने सालों में कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया। उसी अस्पताल